हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डायल इंडिकेटर के पार्ट्स के नाम को जानेंगे, साथ ही डायल इंडिकेटर को रीड करना सीखेंगे दोस्तों। साथ ही मैंने इससे पहले भी एक ये वाला वीडियो बनाया था डायल इंडिकेटर रीडिंग का, जिसका आप लोगों को रीडिंग मैंने पूछा था कमेंट करके बताने के लिए। उसका बहुत सारा कमेंट्स रॉन्ग आया है दोस्तों। क्या गलत कमेंट्स आया है, किस लिए रीडिंग गलत हुआ, वो सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस, अलाइनमेंट के वीडियोस, पंप डिसमेंटलिंग के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वो सारा वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। साथ ही वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। रीडिंग गलत होने का रीजन है, जो आप लोगों ने कमेंट किया उस पर बहुत सारा रीडिंग जो लिखा हुआ है वो गलत है। कुछ ने सही रीडिंग बताया है जिसने वो वीडियो को फुल वॉच किया है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से रीडिंग लेना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ डायल इंडिकेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं दोस्तों। ये जो देख रहे हैं ना, ये लिफ्टिंग कैप है। इसको डायल इंडिकेटर को सेट करने के बाद एक बार इस तरीके से लिफ्ट करके देखा जाता है। जब यहाँ पे जीरो सेट किया जाता है, इस जगह पे बड़ा वाला डायल में जीरो सेट किया जाता है, तो इस तरीके से मूव करके देखा जाता है कि जीरो में दोबारा वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, लिफ्टिंग। यहाँ पे कैप लगा हुआ रहता है, उसको खोलकर आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं, प्लंजर को। दूसरा जो है दोस्तों ये है लॉन्ग पॉइंटर। ये वाला जो देख रहे हैं ये लॉन्ग पॉइंटर, और ये जो देख रहे हैं ये शॉर्ट पॉइंटर। इसको लॉन्ग पॉइंटर बोला जाता है बड़ा वाले को, और ये वाले को शॉर्ट पॉइंटर बोला जाता है दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये स्केल है। ये जो देख रहे हैं ये स्केल है। देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मैं घुमा के दिखा दे रहा हूँ, ये जीरो है देखिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे 10 है, 20 है, ये स्केल है पूरा। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये घूम रहा है, इसको केस बोला जाता है। ये केस गोल गोल घूमता है, जहां पे भी आप चाहो वहां पे जीरो सेट इसको कर सकते हैं। इस जगह कर सकते हैं, यहाँ पे लाके प्लंजर को कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप लोग कर सकते हैं। इस तरीके से सेंटर में आप लोग जीरो सेट कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, ये केज है दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं इसको स्टेम बोला जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये प्लंजर है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट खुलता भी है इस तरीके से। इसको आप खोल के बाहर निकाल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जब ये खराब हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये प्लंजर है, ये स्टेम है, ये जो देख रहे हैं ये स्केल है, ये वाला लॉन्ग पॉइंटर है, ये वाला शॉर्ट पॉइंटर है। और जो अंदर में देख रहे हैं इसको स्मॉल डायल बोला जाता है। ये वाला जो देख रहे हैं स्मॉल डायल बोला जाता है दोस्तों। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ये पार्ट्स रहते हैं डायल इंडिकेटर में। अब डायल इंडिकेटर को देखना सीख लेते हैं हम लोग। इससे पहले मैं बता देता हूं कि इस पे रॉन्ग कमेंट कैसे आया था, क्या गलत किए थे। यहाँ पे जब भी डायल इंडिकेटर को सेट किया जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब भी डायल इंडिकेटर को पंप और मोटर को अलाइनमेंट करने के लिए सेट किया जाता है, उस समय स्मॉल डायल इंडिकेटर में 5 mm का लोड दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा 5। अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को 5 mm का लोड। ये क्या है, ये में इंडिकेट कर रहा है, इसको याद रखना है। 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm और 10 mm। ये जो प्लस में रीडिंग बता सकता है, मैक्सिमम 10 mm का रीडिंग ही ये डायल इंडिकेटर ले सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे जब भी डायल इंडिकेटर को पंप और मोटर को अलाइनमेंट करते समय सेट किया जाता है, उस समय 5 mm का लोड डाला जाता है। क्लियर हो गया। इस तरीके से अगर आपने लोड नहीं डाला तो क्या होगा, सोचिए ये रिलीज है पूरा, यहाँ पे रिलीज है, सोचिए ये वाला जीरो में है, अभी इस तरीके से जीरो में है, और आपने डायल इंडिकेटर को ऐसे ही सेट कर दिया, तो क्या होगा, खाली प्लस का रीडिंग बताएगा, आपको माइनस का रीडिंग नहीं शो करेगा, इस तरफ का रीडिंग नहीं शो करेगा, क्योंकि आपने लोड नहीं डाला है। तो जब भी डायल इंडिकेटर को सेट करना है पंप और मोटर को अलाइनमेंट करते समय, उस समय आपको स्मॉल डायल इंडिकेटर में 5 mm का लोड डालना है। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग में क्या दिख रहा है आप लोगों को, 4 दिख रहा है, मतलब इस पे हम लोगों ने पहले 5 mm का लोड डाला था। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, पहले 5 mm का लोड डाला गया था। जब मैंने ये वाला डायल इंडिकेटर में क्या रीडिंग शो कर रहा है पूछा, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल डायल इंडिकेटर को देखना है दोस्तों। स्मॉल डायल इंडिकेटर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 में आ गया, मतलब एक राउंड, वन सर्कल ये माइनस की ओर घूम चुका है, जिसका वजह से यहाँ पे 4 में आ गया डायल। डायल का जो ये वाला पॉइंट है, शॉर्ट पॉइंटर है, वो कहाँ पे आ गया, 4 में आ गया, मतलब एक राउंड माइनस की ओर घूम गया, मतलब 1 mm माइनस की ओर घूम गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से -1 पहले आपने लिख दिया। क्लियर हो गया, क्योंकि एक राउंड ये घूम चुका है, 4 में दिख रहा है कांटा। उसके बाद
1 mm घूमने के बाद और कितना घुमा है, यहाँ पे देखिए 0.01 है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को न्यूनतम माप कितना है 0.01। तो ये 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, यहाँ पे हो जाता है 0.1, फिर 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15। सिंपल सा है, तो यहाँ पे लिख देना है 0.15 mm में लिखना है इसको, ठीक है। तो ये है इसका रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग -1.15 mm। कितना है दोस्तों इसका रीडिंग? -1.15 mm। आपको रीडिंग लेने आना चाहिए। जब भी आप डायल इंडिकेटर का रीडिंग कर रहे हो उस समय स्मॉल डायल इंडिकेटर की और एक बार देखना है कि ये 6 में तो नहीं चल गया 5 से। अगर 6 में चल गया तो ये प्लस में घूम चुका है दोस्तों एक बार। अगर 4 में चल गया मतलब ये माइनस की ओर से एक बार घूम चुका है। इसको ध्यान देना है, खाली ये रीडिंग को नहीं देख लेना है आप लोगों को। इस रीडिंग को देखोगे तो खाली गलत हो जाएगा दोस्तों। कितना बार घूम चुका है, हो सकता है 2 राउंड ये माइनस की ओर घूम जाता तो ये कांटा अभी 3 में आ जाता। अगर प्लस की ओर 2 बार घूम जाता तो ये कांटा अभी 7 में आ जाता, क्योंकि हम लोगों ने 5 में सेट किया है। अगर 2 बार प्लस की ओर घूमेगा तो ये वाला स्मॉल का जो डायल का जो नीडल है ये 7 में आ जाएगा। सिंपल सा आपको रीडिंग को रीड करते समय स्मॉल डायल इंडिकेटर को भी चेक करना है। अगर आपने चेक नहीं किया तो सिंपल सा आप क्या करोगे, रीडिंग लिख दोगे -0.15, क्योंकि आपने देखा ही नहीं स्मॉल डायल इंडिकेटर को, एक बार ये घूम चुका है। क्लियर है दोस्तों? अब रीडिंग करना थोड़ा देख लेते हैं। जो नया वीडियो को वॉच कर रहे हैं उसको रीडिंग करना आना चाहिए उनको, तो रीडिंग करना हम लोग अभी देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्या करना है, आप लोगों को 5 mm का लोड डाल देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूनतम माप कितना दिख रहा है 0.01। इसको निकाला किस तरीके से जाता है, ये वाला स्मॉल डायल इंडिकेटर का जो पहला है, पहला कितना है 1 mm, तो हम लोगों ने 1 लिख दिया। देखिए यहाँ पे आप लोग को स्मॉल डायल इंडिकेटर में देखना है कि न्यूनतम माप कितना से ले सकता है, तो 1 mm ले सकता है, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। और टोटल डिवीजन कितना है यहाँ पे, टोटल डिवीजन आप अगर यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 करके, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 100 डिवीजन है, तो हम लोगों ने क्या किया, भागा 100 कर दिया। तो इसका न्यूनतम माप कितना आ गया, लिस्ट काउंट 0.01 mm। क्लियर है? तो इस तरीके से लिस्ट काउंट इसका भी निकाला जाता है, डायल इंडिकेटर का भी, और वर्नियर कैलिपर का भी सेम है लिस्ट काउंट निकालना। दोस्तों पता चल गया लिस्ट काउंट किस तरीके से निकालते हैं। और ये न्यूनतम माप है 0.01, मतलब पहला जो लकीर है, 0 से इस तरफ का जो पहला लकीर है ये भी 0.01 है, और 0 से इस तरफ का जो पहला लकीर है ये भी 0.01 ही है। बट इधर से आप जब रीडिंग लीजिएगा तो उस समय प्लस में रीडिंग को लिखना है, और जब इधर से रीडिंग को लीजिएगा उस समय आपको माइनस में लिखना है। इसको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है? देखिए मैंने यहाँ पे रीडिंग लिखा माइनस में ना, यहाँ पे एक राउंड घूम चुका था, 5 से 4 में चल गया तो -1 लिखा, 0.15, देखिए 0.15 आप लोगों को दिख रहा है mm। इस तरीके से रीडिंग को लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या है, एक 0 के बाद पहला लकीर क्या है 0.01, फिर 0.02, 0.03 करते हुए इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 0.1, फिर ये 0.2, फिर ये 0.3, ठीक है। 0.3 के बाद 0.4, 0.5, इस तरीके से ये घूमते हुए जाएगा। जब एक राउंड पूरा घूम जाए कांटा, यहाँ पे देखिए, अब सोचिए 5 में हम लोगों ने इसको सेट किया, ये 5 में इसको सेट करते हैं और इसको 0 में रखते हैं। इस तरीके से सेट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। 0 में रखा और ये एक राउंड घूम गया इस तरीके से, एक राउंड, देखिए एक राउंड कहाँ पे आ गया, ये 6 में आ गया, दिख रहा आप लोगों को। सोचिए फिर से इसको 0 में लेके जाते हैं, इस तरीके से 0 में लेके जाते हैं। अब ये सोचिए माइनस की ओर एक राउंड घूम जाता है, देखिए माइनस की ओर एक राउंड घूमा, यहाँ पे देखिए 4 में आ गया। यही चीज मैं समझाने चाह रहा हूँ कि जब भी ये एक राउंड घूम जाए, प्लस की ओर से घूम रहा है कि माइनस की ओर से घूम रहा है, आपको ये स्मॉल डायल इंडिकेटर ही बताएगा। आपने 5 mm का लोड डाला, अगर जब रीडिंग ले रहे हैं उस समय स्मॉल डायल इंडिकेटर का नीडल 4 में चल जाता है तो ये माइनस की ओर एक बार घूम चुका है। 3 में चल जाए तो माइनस की ओर 2 बार घूम चुका है। अगर 5 से 6 की ओर चल जाए मतलब प्लस में एक बार घूम चुका है। अगर 6 से 7 में चल जाए तो ये प्लस में 2 बार घूम चुका है, ठीक है। इसको आप लोगों को देखना है, तो ये आप लोगों को बताएगा कि कितना mm घूम चुका हो वो। यहाँ पे अगर 5 से 6 में आ जाता है मतलब वो 1 mm वो प्लस की ओर घूम चुका है। क्लियर हो गया? अब रीडिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे 0 है, 0 के बाद जो पहला लकीर है वो 0.01 है, फिर 0.02, इस तरीके से 0.1 तक आता है, फिर 0.11, 0.12, 0.13, इस तरीके से रीडिंग को लिखा जाता है। 10 की ओर से अगर ये घूमे तो प्लस में रीडिंग को लिखना है, और 90 की ओर से अगर कांटा घूमे तो उसको माइनस में रीडिंग को लिखना है। साथ ही रीडिंग को लिखते समय स्मॉल डायल इंडिकेटर में ध्यान देना है। जब भी डायल इंडिकेटर को सेट करना है उस समय डायल इंडिकेटर में 5 mm का लोड डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप लोगों को
प्लस का और माइनस का रीडिंग शो करेगा दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है, जीरो में इसको नहीं रख देना है, इस तरीके से जीरो में इसको नहीं रख देना है, नहीं तो खाली प्लस का ही रीडिंग आपको शो करेगा, माइनस का रीडिंग नहीं शो करेगा दोस्तों। क्लियर है? एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देखना है। जिसने भी वीडियो को फुल वॉच किया है वो कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे मेरे को पता चलता है कि वीडियो को आपने फुल वॉच किया है और सही तरीके से समझा है डायल इंडिकेटर को देखना। अगर आपको डायल इंडिकेटर ही नहीं देखने आएगा तो आप अलाइनमेंट कभी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप रीडिंग ही रॉन्ग लीजिएगा तो अलाइनमेंट कैसे कीजिएगा। दूसरा सवाल एक पूछा जाता है मेरे से, इसका मैं आंसर दे देता हूं कि सर कपलिंग दोनों एक साथ घूमना चाहिए क्या, पंप और मोटर का? जी, कपलिंग दोनों ही एक साथ घूमना चाहिए। जब आप डायल इंडिकेटर को घुमाओगे इस तरीके से रीडिंग लेने के लिए, उस समय पंप का और मोटर का दोनों का कपलिंग एक साथ मूव करना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, मास्टर किसको माना जाए, बहुत बार कमेंट आता है, तो हमेशा मास्टर पंप को आप लोगों को करना है दोस्तों। सबसे पहले पंप का बेस बोल्ट वगैरह को टाइट कर देना है और पंप को मास्टर कर देना है और पंप के हिसाब से मोटर को आप लोगों को सेट करना है, उसके लाइन पे लाना है। क्लियर है? अगर आपने अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं किया तो क्या-क्या हो सकता है इसको भी जान लीजिए। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्पाइडर डैमेज हो जाएगा और आप लोगों को इक्विपमेंट में बेयरिंग वगैरह भी बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो अलाइनमेंट आप लोगों को सही से करना है। अलाइनमेंट का वीडियो भी मेरे चैनल में अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सारा अलाइनमेंट का वीडियोज़ मिल जाएगा दोस्तों। अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए मैंने 5 mm का लोड डाला, देखिए पूरा क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। 5 mm का लोड डाला स्मॉल डायल इंडिकेटर में और यहाँ पे इसको जीरो सेट किया मैंने। क्या सेट किया? जीरो सेट किया। अब ये थोड़ा सा हार्ड है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है और कमेंट करना है। अब रीडिंग कितना आ रहा आप लोगों को बताना है दोस्तों, ठीक है? अब रीडिंग कितना आ रहा ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं। अब ये रीडिंग कितना है, अब ये जो रीडिंग देख रहे हैं ये कितना है, कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है दोस्तों। जिसने भी सही आंसर दिया उसका मैं नाम अगला वीडियो में बताऊंगा। अगर आंसर गलत आता है तो दोबारा मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये तीसरा बार होगा शायद मैंने डायल इंडिकेटर रीडिंग का वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हर बार मैं समझाता हूं बट जो कमेंट आता है वो आंसर जो आता है दोस्तों वो बहुत सारा गलत आंसर आ जाता है। बहुत सारा जो आंसर है वो सही भी आता है। जिन्होंने वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच किया, लास्ट तक वॉच किया, उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है डायल इंडिकेटर रीड करना। और जो वीडियो को लास्ट तक वॉच नहीं करते उन्हीं को प्रॉब्लम होता है समझने में। तो ये जो रीडिंग देख रहे हैं ये रीडिंग अभी कितना है, हम लोगों ने 5 का लोड डाला था डायल इंडिकेटर में। अभी जो ये रीडिंग है ये रीडिंग कितना है ये कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।